दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो के फ्लैगशिप फोन के बारे में बात, जिसका नाम है ओप्पो फाइंड एक्स के बारे में बात, और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके कैमरों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसने मार्केट में हाइप क्यों क्रिएट की हुई है इसके बारे में भी हम आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगा ये पाकिस्तान में कब रिलीज होगा और इसकी प्राइस कितनी होगी, जो भी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी या रिलीज डेट होगी एक्सपेक्टेड, वो सारी आपको मैं आज बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ नोटिफिकेशन के बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। इसका यही फायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका जो डिस्प्ले होगा वो 6.42 इंचज़ का इसका डिस्प्ले होगा। इसके अलावा ये बेजलेस डिस्प्ले होगा, इसमें आपको कोई नोच वगैरह नहीं मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जब से आईफोन ने अपने फ़ोन में नोच डाली थी उसके बाद जितनी भी मोबाइल कंपनी थी वो चाहती थी कि हमारे फ़ोन में नोच आए, उसी तरह ही हमारे फ़ोन की भी हाइप क्रिएट हो जिस तरह आईफोन की हुई थी। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही खुशहाल बात है कि ओप्पो ने अपने फ़ोन में नोच नहीं डाली, इसमें उसने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये फ़ोन मुझे इसलिए काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसने नोच नहीं डाली, आईफोन को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड वर्जन आपको ओरियो मिलेगा, डायरेक्ट ओरियो मिलेगा, यानी कि 8.0 मिलेगा। इसके अलावा अगर इसमें एंड्रॉइड पी की अपडेट आएगी वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम इसकी मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में आपको दो वेरिएंट मिल जाएंगे, एक 128 GB वेरिएंट के साथ और एक 256 GB वेरिएंट के साथ। इसके अलावा अगर हम इसकी रैम की बात करें तो इसमें आपको 8 GB की रैम मिल जाएगी, यानी कि आप इसमें काफ़ी अच्छी हैवी गेम्स जो HD ग्राफिक के साथ खेल सकते हैं, इसमें कोई भी लैग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इसमें Octa-core यूज़ हो रहा है, जो कि स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर इसमें यूज़ हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है अमूमन स्नैपड्रैगन के जितने भी प्रोसेसर होते हैं मीडियाटेक के प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम इसके कैमरों की बात करते हैं। अमूमन आपको पता होगा ओप्पो के जितने भी फ़ोन्स होते हैं उनके कैमरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसीलिए हम इस फ़ोन की बात करते हैं। इसके कैमरों की यहाँ पर भी कैमरे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किए हुए हैं। इसके अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो बैक में आपको डुअल कैमरे मिल जाएंगे और इसके साथ LED फ्लैश मिल जाएगी। इस तरह ही फ्रंट कैमरा आपको फ्रंट में मिल जाएगा एक कैमरा, यानी कि टोटल मिला के इस फ़ोन में आपको 3 कैमरे मिलने वाले हैं। दोस्तों इसमें जो नया करने की कोशिश की गई है वो ये है कि ये तीनों कैमरे पॉपअप कैमरे होंगे, यानी कि जब आप इन कैमरों से कोई भी तस्वीर को क्लिक करने की कोशिश करेंगे उसी वक्त से ये कैमरे पीछे से बाहर आ जाएंगे। तो अमूमन ये कैमरे आम यूज़ में फ़ोन के जब आप और चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे फ़ोन की तो उस वक्त ये कैमरे नीचे रहेंगे, इसीलिए इनको कहते हैं पॉपअप कैमरे। तो ये अगर हम इसके बैक कैमरों की बात करें तो बैक में जो डुअल कैमरे यूज़ हो रहे हैं उनमें एक कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा और नीचे वाला कैमरा 20 मेगापिक्सल का होगा। इसका अपर्चर की अगर हम बात करें तो अपर्चर भी इनका 2.0 का अपर्चर होगा। इसी तरह अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें, फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल का होगा, इसका भी अपर्चर 2.0 का अपर्चर होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इसके सेंसर की बात करें तो इसमें आपको सारे सेंसर मिल जाएंगे सिवाय फिंगरप्रिंट सेंसर के। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर की जगह फेस ID को रखा गया है। जैसे ही आप अपने फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करोगे तो बैक से एक कैमरा बाहर आएगा, फ्रंट कैमरा, जो कि आपके फेस को डिटेक्ट करके फ़ौरन से अनलॉक कर देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम इसके सिम्स की बात करें तो इसमें आप डुअल नैनो सिम्स डाल सकते हो। इसके अलावा बैटरी जो होगी वो 3730 mAh की बैटरी होगी, जो कि नॉन रिमूवेबल बैटरी होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसकी प्राइस की बात करें या रिलीज डेट की बात करें तो वो यही है, एक्सपेक्टेड की जा रही है। इसकी प्राइस पाकिस्तान के लिहाज से तकरीबन 1,20,000 से 1,40,000 रुपये तक पाकिस्तान में रिलीज़ होगा। दोस्तों मैं अगेन आपको यही कह रहा हूँ, ये प्राइस एक्सपेक्टेड की जा रही है, अभी ये प्राइस कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम इसकी जो रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट यही है कि ये अगस्त में लॉन्च होगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये अगस्त के एंड में लॉन्च होता है या मिड के अगस्त में लॉन्च होता है या स्टार्ट में ही अगस्त के लॉन्च हो जाता है। तो अभी ये कोई एक्सपेक्टेड मैं आपको प्राइस और रिलीज डेट बता रहा हूँ, आपको ये कंफर्म प्राइस नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड यही की जा रही है पाकिस्तान के लिहाज से। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा कि आप सबको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फाइनली दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।